ये बात नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन तो मैंने कल कराया था आप लोगों को, याद है? तो सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, द वैल्यू ऑफ एम। सबके पास तो नोट्स तो होंगे ना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो उसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, ये अपने को दिया हुआ है। इज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है बेटा, किस पर है? एक हाइपरबोला गिवन है आपको, इक्वेशन गिवन है हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 49 इज इक्वल टू 1। यहां पर आपके पास में एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट की आपको इक्वेशन गिवन है, और इधर आपके पास में एक जो टेंजेंट है वो किस पर है? हाइपरबोला पे। तो हाइपरबोला की भी आपको इक्वेशन गिवन है। तो अब आप बताएंगे कि वो क्या पूछ रहा है? फॉर वैल्यू एम, एम की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है ना। द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी इज ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 49 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप बताओ, कल मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको प्रूफ भी करवा के दिया हुआ है, कौन बताएगा? तो एक रिलेशन होता है इस तरीके से, यदि आपके पास में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी है और एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अपने पास में एक टेंजेंट है और एक हाइपरबोला है, इन दोनों में जो रिलेशन हमने निकाला था, प्रूफ किया था हमने, तो यहाँ पर ये आता c इज इक्वल टू में कितना आया था? प्लस माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि इस तरीके से कुछ हो कि माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर सॉरी प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास सी आएगी वो कितनी आएगी? ये आपने प्रूफ करके देखा होगा, देखा है तो कितना आता है बताओ? समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से? यदि तुम्हारे पास में ये हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला ये तुम्हारे पास कौन है? टेंजेंट है। भाई एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये लाइन इस हाइपरबोला पे क्या है? इसको टच कर रही है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यदि मान लीजिए ये तुम्हारे पास एक लाइन है और तुम्हारे पास हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो ये वाली है, मतलब इसकी कॉन्जुगेट है, तो फिर कंडीशन क्या आएगी? बताओ कंडीशन क्या आएगी? बोलो। फिर वो आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के। बात समझ में आ गई है ना? प्रूफ करके देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? कर लेना भैया, ये छोटे छोटे से प्रूफ है, इनको कर लेना है। चलो बोर्ड पे यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसकी हम कंपेयरिंग कर लेंगे भैया। लाइन तो अपने पास में ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 49। ठीक है, अपने को निकालनी क्या है? कंडीशन। किसकी कंडीशन निकालनी है अपने को? एम की। तो बताओ कैसे करेंगे? किसी बच्चे ने तो किया होगा, बताओ कैसे करेंगे? जिसने किया वो बताएगा। कौन सा वाला? सी वाला। कौन सा? सी स्क्वायर वाला। तो यहां पर तो सी स्क्वायर ही है, सी स्क्वायर है, तो वहां पर लिखा हुआ है अपने पास में। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के कितना है? 6 है ना, तो c के स्थान पर कितना है? 6। तो यहां पर तुम्हारे पास c की यदि हम वैल्यू निकालें तो तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी? अब ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ, यदि c का स्क्वायर कर दें हम तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 36। अब यहां पर आप पुट कर दो कि c का स्क्वायर, जो तुम्हारे पास कंडीशन होती है कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बताओ c का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो गया? 36। ए का स्क्वायर 100 एम स्क्वायर और माइनस के 49। सही है। अब यहां पर आप बताओ
कि इसको इधर लेके चले जाऊं, 36 और 49 कितने हो गए, 85। तो ये तुम्हारे पास हो गए 85 इजिकल टू में कितना हो गया, 100 अपॉन में एम का स्क्वायर। तो एम स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो 100 से क्या हो जाएगा इसके अंदर डिवाइड। सही है क्या, सही है यहां तक। और हमें क्या निकालनी है, एम की वैल्यू। तो एम का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इजिकल टू, भाई जो स्लोप है वो तुम्हारे पास प्लस की भी हो सकती है और माइनस की हो सकती है। तो ये तो दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारे पास, कुछ कैंसिल हो रहा है ये, चलो 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 17 और ये अपने पास में 20, कितना हो गया अपने पास में, अंडर रूट में 17 अपॉन में 20। बोलो समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये छाप लिया सबने, सेटे छाप लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, इफ m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 6,2। वो ये कह रहा है तुम्हारे पास एक हाइपरबोला है और उस पर तुम्हारे पास में टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट्स जो हैं उनकी स्लोप है m1 और m2 और वो दोनों जो टेंजेंट है एक पॉइंट से जा रही है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 6,2। तो कंडीशन आपको गिवन है कि ऑप्शन नंबर ए m1 प्लस m2 इजिकल टू 24 अपॉन में 11, m1 इंटू में m2 इजिकल टू 20 अपॉन में 11, इसी तरीके से ऑप्शन सी ऑप्शन डी गिवन है। तो भैया इसको कैसे करेंगे, स्लोप फॉर्म में इसको लेके आ जाएंगे। देखिए आप समझिए बात को, जब भी आपको क्या दिया हुआ उसने m1 और m2 गिवन है ना, m1 और m2 कौन है, स्लोप। इसका मतलब आपको जो पूरी जो इक्वेशन है वो किस में आनी चाहिए, m के फॉर्मेट में आनी चाहिए। भाई m1 और m2 है, इसका मतलब m स्क्वायर यदि है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसके कितने रूट होंगे, दो। कौन कौन से हो जाएंगे, एक m1 और एक m2। अब तो ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब इसको आप समझेंगे, देखो ये एलिप्स में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो अब की बार जो है ये आए तो गलती नहीं करनी है आपको। इसका मीनिंग क्या है पहले समझना है कि ये तुम्हारे पास, ये समझो कि ये तुम्हारे पास एक हमने यहां पर बना दिया हाइपरबोला, ये हम हाइपरबोला बना रहे हैं यहाँ पर। पहले इसको आप ग्राफिकली समझेंगे कैसे बनता है। अब देखो इसके अंदर क्या किया है हमने, वो क्या करा कि यहाँ पर दो टेंजेंट है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये लो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट हमने यहां से ऐसे ड्रॉ कर दी। और इस वाली पहली जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप गिवन है, उसने बोला हुआ कि इसकी स्लोप कितनी है अपने पास m1 और इसकी कितनी तुम्हारे पास m2। ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो कहां से जा रही हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,2। तो यहां पर तुम्हारे पास मान लीजिए P पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 6,2। ये है, ये समझ में बात आ गई। अब यहां पर आप एक बात बतानी है कि मान लीजिए हमारे पास में, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, देखो इसको मैं ये रिमूव कर देता हूं। ये बताओ अपने पास में हमने कंडीशन निकाली थी कि यदि तुम्हारे पास y इजिकल टू mx प्लस के c है और x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू अपने पास 1 है, तो यहां से जो तुम्हारे पास टेंजेंट की जो इक्वेशन आती है वो तुम्हारे पास आती है y इजिकल टू mx प्लस माइनस के अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने प्रूफ किया था, बोलो यस या नो, ये प्रूफ किया था हमने। अब ये बताओ कि हमारे पास में जो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो यही तो है, बोलो। अच्छा जो ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो कहां से जा रही है, 6,2 से। तो हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे 6 और y के प्लेस पर 2। तो यहां पर आप पुट कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2 इजिकल टू में, यहां पर आप पुट करेंगे तो m 6 प्लस माइनस के अंडर रूट में a स्क्वायर। अच्छा अपने को जो इक्वेशन जो गिवन है वो आप देखेंगे क्या गिवन है, ये गिवन है x स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस के y स्क्वायर अपॉन में
16 इजिकल टू अपने पास में 1 है, ये गिवन है ना। चलो ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है बेटा, 25 एम स्क्वायर माइनस के 16, ठीक है यहां तक। अब आप देखो कि यदि हम इसको इधर लेके आते हैं तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 6 एम इजिकल टू में प्लस माइनस के अंडर रूट में 25 एम स्क्वायर माइनस के 16। अब यहां पर जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा जब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप बताओ, तो यहां से तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 25 एम स्क्वायर माइनस के 16, और यहां पर बताओ कितना हो गया, इसका स्क्वायर करने पर ये तुम्हारे पास 4 प्लस के 36 एम का स्क्वायर माइनस के 24 एम। सही है क्या, ये सही है। अब तुम्हारे पास में यहां पर देखो एम स्क्वायर यहां पर आ गया, एम स्क्वायर यहां पर आ गया, 36 एम स्क्वायर और 25 एम स्क्वायर। यदि 25 एम स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तुम्हारे पास कितने बचेंगे, 11 एम स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां पर तुम्हारे पास आ गए 11 एम स्क्वायर और अपने पास में यहां पर माइनस के 24 एम और अपने पास में यहां पर 16 को हम इधर लेके आते हैं तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 20। चलो ये हमने लिख दिया 20 इजिकल टू 0। अब बताओ यहां पर तुम्हारे पास जो m की डिग्री कितनी है, m की डिग्री कितनी है 2, तो मतलब m तुम्हारे पास कौन है, स्लोप। तो इसका मतलब जब m की डिग्री 2 है तो m के रूट कितने होंगे, 2 रूट होंगे। कौन कौन से, m1 और m2। तो यहां पर तुम बताओ सम ऑफ रूट्स m1 प्लस के m2 इजिकल टू कितना होता है, मार्क्स के b अपॉन में a, मार्क्स b अपॉन में a कितना है, मार्क्स के 24, एक मार्क्स ऑलरेडी है और मार्क्स के 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 11। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, सही है ये। अब बताओ m1 इंटू में m2 तुम्हारे पास कितना होता है, c अपॉन में a, c तुम्हारे पास कितना है 20 अपॉन कितना हो जाएगा 11। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कौन कौन से, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ये आप इसको छाप लो। नेक्स्ट देखो भैया सेठ है, छाप लिया, छापो तो। नेक्स्ट आप देखेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइन y इजिकल टू में x माइनस के 1 विद 3x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर इजिकल टू 12। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 12 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन बताएगा भाई साहब, ये तो हमने प्रूव करवाए। तो पहले तो हम लिखते हैं जो अपने को गिवन है, अपने को क्या गिवन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछ रहा है, लाइन गिवन है y इजिकल टू क्वेश्चन नंबर 5 है। तो y इजिकल टू x माइनस के 1, अपने पास में जो इक्वेशन जो गिवन है वह 3x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर इजिकल टू 12। यहां इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, 12 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड। तो यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इजिकल टू 1। तो यहां से हमने इसको इस तरीके से बना लिया। ये तुम्हारे पास में ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये अपने पास में हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। अब बताओ जब तुम्हारे पास एक लाइन होती है और तुम्हारे पास एक हाइपरबोला होता है तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने निकाले थे, तो मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालते हैं। तो y इजिकल टू में एम एक्स प्लस के सी और यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये अपने पास में एक हाइपरबोला है और अपने पास में एक ये कौन है, हाइपरबोला और लाइन। अब बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तुम्हारे पास क्या होता है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आते हैं वो आते हैं तुम्हारे पास प्लस माइनस के ए स्क्वायर एम या एम स्क्वायर, केवल एम। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोमा प्लस माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही आते हैं। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं। तो यहां से आप इससे कंपेयरिंग कर लेंगे, लाइन से लाइन को कंपेयरिंग कर लो। तो बताओ तो m इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 1 और c इजिकल टू कितना हो गया माइनस के 1। बताओ a इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया, ए स्क्वायर की ही नीड है तो ए स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया
ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू 3। बताओ समझ में आया नहीं आया? हमने सबसे पहले कंपेयरिंग करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम और सी की क्या निकाल ली वैल्यू, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमें इसी की नीड है। तो बताओ ये कितना आएगा? चलो पहला पॉइंट निकालो आप। यदि हम पहला पॉइंट निकालते हैं तो अपने पास में एक एक करके निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एक्स वाला निकालते हैं। ए स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी है? 4, तुम्हारे पास आ गया 4। अब बताओ एम की तुम्हारे पास कितनी है? 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट में। बताओ ए स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है? 4 इंटू में 1 माइनस के कितना हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व करो तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन में 4 माइनस के 3 1 और 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 1, इसलिए तुम्हारे पास कितना आ गया? 4। समझ में आ गया? नहीं आया अभी भी? अब देखो तुम्हारे पास फिर सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप y का। बताओ तुम्हारे पास कितना है वहां पर? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 3, और अपॉन में तुम्हारे पास कितना आएगा? जो यहाँ पर अपॉन में आया वही अपॉन में यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों के अपॉन कैसे हैं? सेम है। यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है, तो इसको सॉल्व बार बार नहीं करना है। तो तुम्हारे पास 3। अब बताओ x, y जो तुम्हारे पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तुम्हारे पास होंगे 4, 3। एक बात और सुन लेना, यहाँ पर दोनों क्या है? प्लस, तो यहाँ पर क्या है? प्लस। यदि यहाँ पर क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या है? माइनस। तो एक पॉइंट तुम्हारे पास ये हो गए और दूसरे पॉइंट तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? -4 और -3। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, सही है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। भैया समझ में आ रहा तुम्हारी भी लास्ट में? समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। देखिए P इज ए पॉइंट ऑफ हाइपरबोला। P इज ए पॉइंट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P on the transverse axis. The tangent to the hyperbola P meet the transverse axis at T if O is center of hyperbola OT into में ON is equal to ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब सबसे पहले आप इसको पहले इसकी बनानी पड़ेगी, हमें क्या ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए एक ली, पहले एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम हमने बनाया और यहाँ पर हमने इसमें बनाया एक हाइपरबोला। तो हाइपरबोला तुम्हारे पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस पर ये इस तरीके से हम बना रहे हैं। बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लिखो बेटा इसको। ये तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 5 है क्या ये? तो इसका मतलब पहले वाला क्वेश्चन 4 था क्या? तो तुमने बताया नहीं, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एन इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। भैया इस लाइन का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? उसने पूछा हुआ कि एन इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, मतलब पी से कहीं पर हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस पर। तो और जो पी है वो कहां पर है? वो हाइपरबोला पे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए आपके हिसाब से, अच्छा मैं इसको बता दूं, ये इसको हम बता देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास एक पॉइंट P है, ये सपोज डेट के यहां पर एक P पॉइंट हमने मान लिया। ये जो P पॉइंट है इससे ट्रांसवर्स एक्सिस पर क्या डल रहा है? परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, डाल दिया। और ये तुम्हारे पास इसका जो नाम है वो क्या है? N। समझ में आ गया? फिर उसने क्या बोला है कि द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट P मीट द ट्रांसवर्स एक्सिस एट T। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस तो जानते होंगे आप लोग, तो ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स एक्सिस। यहीं से दूसरी लाइन तुम्हारे पास जा रही है, वो तुम्हारे पास टेंजेंट ऐसे है, ये अपने पास टेंजेंट है। तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? T पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और तुम्हारे पास यहाँ पर कौन है? कोई O। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? उसने पूछा जी आपसे OT
और इनटू में ओ एन, इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा तो ये ऐसे ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको चाहिए इसके अंदर जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्मूले ले सकते हैं हम। तो पैरामेट्रिक फॉर्मूले हम क्या लेंगे, ए सेक फाई कोमा या थीटा जो भी आप ले रहे हैं, और बी टेन फाई या फिर थीटा जो भी आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप जरूरी थोड़ी कि आप पैरामेट्रिक ले सकते हैं, आप इसके अंदर यहाँ पर पी के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कोमा y1 भी तो ले सकते हैं। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पुट कर देंगे उसके स्थान पर। अब ये बताओ कि हमें चाहिए, यहां तुम्हारे पास कौन है, ये सेंटर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारे पास कितने हो गए, 0 0। ओ टी इंटू में क्या चाहिए अपने को, ओ एन। तो इसका मतलब वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे काट रही है। यदि हमें पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट मिल जाए और पॉइंट एन के हमें क्या मिल जाए, कोऑर्डिनेट, तो हम निकाल सकते हैं क्या। अब ये बताओ तुम्हारे पास में एक हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में यदि हम, देखो छोटी सी बात समझना है आपको, यदि हम इसके पॉइंट निकालें तो ये तुम्हारे पास कैसा है, परपेंडिकुलर। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, x1, 0। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं भाई, परपेंडिकुलर है। ऊपर p का जो पॉइंट है आपको कितना दिया हुआ है, ऊपर x1, y1, तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा। अच्छा t की बात करें तो ये मैंने आपको बताए थे, तो t पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है अपने को इतना पता है कि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि किस पर है वो, x एक्सिस पर है, और x एक्सिस पर जो y होता है वो कितना होता है, 0। इसका मतलब कि ये तुम्हारे पास में, यहां पर जो तुम्हारे पास में 0 है, तो यदि हम इसको पुट करें, किसको, अब देखो, अब तुम्हारे पास गलती मत करना है, ये तुम्हारे पास कौन है, कर्व, और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास कौन है, टेंजेंट। तो यदि इस टेंजेंट के अंदर मैं y की वैल्यू कितनी पुट करूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। बात समझ में आ गई। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास P पॉइंट से जाने वाली x1 y1 से पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस के y y1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर आप पुट कर देंगे, तो यहां पर आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसको लिख लो पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर है बताओ बेटा, उस जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो निकाल देंगे आप। तो ये तुम्हारे पास आ गई x x1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस के y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ अब तुमको क्या निकालने, किसके पॉइंट निकालने आपको, x के। तो यहां पर y तुम्हारे पास कौन हो जाएगा, 0। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट पता है, एक कोऑर्डिनेट इसका पता है, सेकंड वाला, मतलब y वाली वैल्यू पता है कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहां से 0 हो गया, तो अब बताओ x x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर अपॉन में x1। अब आप ये बताओ x एक्सिस पर जितनी जो x के कोऑर्डिनेट है वो क्या होती है, डिस्टेंस। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। यदि मैं बात करता हूं जी OT की डिस्टेंस कितनी है, तो OT के कोऑर्डिनेट है कितने तुम्हारे पास, बोलो बताओ। OT के कोऑर्डिनेट आगे x1 का, सॉरी, a स्क्वायर अपॉन में और कॉमा, तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस है OT की, तो OT की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास आ गई a स्क्वायर अपॉन में x1। अब तो ठीक है। सेकंड आ जाओ, यदि हम यहां से बात करें बेटा, कि यदि हम इसकी बात करें, यहां से O से N की बात करें, तो तुम्हारे पास जो इसकी जो डिस्टेंस है ON की बताओ कितनी है, तो ON इक्वल टू कितनी है, x1। अरे यहां पर देखो y तो 0 है ना। अब तुम ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक लाइन है, अब इस लाइन पर मान लीजिए हमने पॉइंट मान लिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बोलो देखो, मैं पूछूं भैया ये तुम्हारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, बताओ यहां से तुम्हारे पास, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वही तो है ये। अब तो समझ में आ गई। अब तुम्हारे पास में वो क्या पूछ रहा है अपने को, इन दोनों का मल्टीप्लाई, OT इंटू में ON, बताओ a स्क्वायर अपॉन में x1 इंटू में x1, और ये दोनों कितना आंसर आ गया, चेक करो है क्या, आंसर आ गया a स्क्वायर।
नेक्स्ट देखते हैं। सेठे समझ में आ रही तेरी में? नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई साहब, ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट चलें। देखिए, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 sec 5, 3 tan 5 लिखा हुआ है ऑन द हाइपरबोला। इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये कहां पर है? हाइपरबोला पे। कौन से पॉइंट है बेटा? बोलिए एक बार। 2 sec 5, 3 tan 5, ये तुम्हारे पास हाइपरबोला पे पॉइंट है, ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला। अच्छा, कई बार ना ऐसा होता है, समझ में तो बहुत अच्छे से आता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो नहीं होता है कि इसमें करना क्या है। ऐसा भी होता है कि आपके साथ में x² अपॉन में 4 माइनस के y² अपॉन में 9 = 1 इज पैरेलल टू। अच्छा, जो तुम्हारे पास जो टेंजेंट आ रही है वो पैरेलल है किसके? इज पैरेलल टू 3x माइनस के y प्लस के 4 = 0। ये अपने को दिया हुआ है और पूछ रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। बताओ कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है ये इंटरेस्ट 2 का। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि टेंजेंट की इक्वेशन हम 2-3 तरीके से निकालते हैं। एक तो तुम्हारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे आती है जब तुम्हारे पास हाइपरबोला होता है या कोई कर्व होता है, उसके ऊपर पॉइंट होते हैं, उसे बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? और एक जब तुम्हारे पास कर्व होता है और पॉइंट बाहर होते हैं, तो वहां से भी हम क्या निकालते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन। तो वहां से हम पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब यहां पर आप ये बताओ कि जो तुम्हारे पास जो पॉइंट गिवन है वो कहां पर है भाई? कर्व पर। तो जब पॉइंट जो कर्व पर गिवन होते हैं तो उसके लिए अपने पास इक्वेशन क्या होती है? x1 अपॉन a² माइनस के हाइपरबोला के लिए y1 अपॉन b² = 1। तो अब यहां पर आप पहला काम यही करेंगे कि पहले लिखो x1 अपॉन में a² माइनस के y1 अपॉन में b² = 1। अब बताओ ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है? यहाँ पर x1 का, और ये किसका काम कर रहा है तुम्हारे पास? y1 का। तो वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारे पास में x1 तुम्हारे पास x इंटू में 2 sec 5 अपॉन में 4 माइनस के y इंटू में 3 tan 5 अपॉन में 9 = 1। यहां पर आप देखेंगे 3 से तुम्हारे पास 9 को कैंसिल कर दिया और 2 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया, तो x अपॉन में 2 sec 5 माइनस के y अपॉन में 3 tan 5 = 1। ये तुम्हारे पास टेंजेंट की क्या आ गई? इक्वेशन। समझ में बात आ गई? समझ में आ गई? अब देखो भैया, लास्ट में निहाल और सेठी बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। समझेंगे तो, नहीं आएगा तो तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं अपने को, हम अपना काम कर रहे हैं। देखो यहां पर तुम्हें निकालना है भाई साहब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमने निकाल ली है। यहां पर एंगल निकालना है अपने को निकालना है एंगल। तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे, इस बात को आप समझिए। तुम ये बताओ, ये तुम्हारे पास कौन है? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। और ये तुम्हारे पास कौन है? पैरेलल। किसके पैरेलल है? टेंजेंट के पैरेलल है। तुम ये बताओ, इन दोनों की स्लोप क्या इक्वल नहीं होगी? क्या होगी या नहीं होगी? अब तुम्हारे पास y = mx + c, तो इसको इस वाली फॉर्म में लेके आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास ax + के by + के c = 0, वहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपल सी भाषा में इसको ऐसे करता हूं कि यदि y को मैं इधर लेके चला गया तो y = 3x + के 4, ये सही है क्या? और यहां से तुम्हारे पास जो स्लोप होगी इसकी, जो पैरेलल लाइन दे रखी है, स्लोप मान ली मैंने इसकी m1
इजिकल टू तुम्हारे पास कितनी हो गई 3। बोलो हाँ या ना। अब तुम्हारे पास जो तुमने खुद ने जो निकाली है ना इक्वेशन, उस पर काम करते हैं। यहां से तुमने क्या किया, y अपॉन में 3 tan थीटा को आप इधर ले गए tan फाइव को, और यहां पर तुम्हारे पास x अपॉन में 2 sec फाइव अपॉन में तुम्हारे पास अपॉन में नहीं है, और प्लस के या माइनस के 1। अब ठीक है भाई, इसको मैं ले गया इधर साइड में, इसको ले गया इधर साइड में, सही है ना। y के टर्म को मैंने राइट साइड में ले गया, तो वैसे मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है उसको, मतलब इंटरचेंज कर दिया है। तो ये इसको हम चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब तो ठीक है। अब बताओ, आपको निकालनी है y की वैल्यू, क्योंकि y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपको लेके आनी है। बताइए बेटा, y इजिकल टू 3 का क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। यहां पर तुम्हारे पास कौन है sec फाइव, अपॉन में कौन हो जाएगा tan फाइव, tan फाइव का क्या हो जाएगा डिवाइड, इनटू में कौन आएगा x। 3 का कर दिया मल्टीप्लाई, 3 हो जाएगा, अपॉन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा tan फाइव। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बन गई क्या, ये बन गई क्या। और ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये तुम्हारे पास पैरेलल किसकी आ रही है, ये लो, इसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहां से निकाल लो m की वैल्यू, बताओ m की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई। तो यहां से इसको मान लिया m2, तो तुम्हारे पास आ गया sec थीटा मतलब sec फाइव 1 में cos फाइव। करके दिखाऊं क्या, इसको लिख लो 3y2 sec फाइव अपॉन में tan फाइव। अब थोड़ा सा इसको करेंगे सॉल्व। भाई सॉल्व करवाओ, तो m2 इजिकल टू में 3y2, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में cos फाइव, और तुम्हारे पास ये sin फाइव अपॉन में तुम्हारे पास cos फाइव, cos फाइव से cos फाइव कैंसिल, m2 इजिकल टू 3y2 sin फाइव। ठीक है भाई। और ये दोनों कौन से स्लोप, जो अपने को दे रखी है कि ये तुम्हारे पास पैरेलल है टेंजेंट के, तो टेंजेंट की स्लोप तुम्हारे पास कितनी आ गई 3/2 sin फाइव, और इसकी स्लोप तुम्हारे पास कितनी आ गई 3, और दोनों कैसी हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये क्या है पैरेलल। तो बताओ भैया, तो 3 इजिकल टू में 3/2 sin फाइव कैंसिल कर दो, 3 से 3 कितनी बार कैंसिल 1 टाइम, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 इजिकल टू में 1 अपॉन में sin फाइव, और sin फाइव इजिकल टू में 1/2। अब बताओ साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो दिस मींस तुम्हारे पास कितना गया, तो 5 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी आ गई π/6 या फिर 30 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन है सही है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो छाप लो भैया इसको, नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्या हो गया, लिख नहीं रहे क्या आप लोग, क्यों बेटा लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला x² अपॉन में 9 मार्क्स के y² अपॉन में 16 इक्वल टू 1। कॉमन टेंजेंट निकालनी है, उसकी स्लोप निकालनी है। क्या पूछ रहा है भैया वो स्लोप, तो द स्लोप्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला अपने को गिवन है x² अपॉन में 9 मार्क्स के y² अपॉन में 16 इजिकल टू 1, और सेकंड तुम्हारे पास में गिवन है
वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 इजिकल टू 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इजिकल टू 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये दोनों टर्मों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। तो वहां पर लिखा हुआ था वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो मैंने इसको पहले एक्स वाले टर्म को पहले लिख लिया, वाई को बाद में लिख लिया। लिख सकता हूं क्या। अब तुम मेरे को बताओ, तुम्हारे पास में क्या पूछ रहा है, वो कॉमन टेंजेंट की क्या पूछ रहा है, स्लोप। इसका मतलब अपने पास में यदि इन दोनों से एक लाइन जा रही है और उस लाइन की जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास कितनी है, एम एच प्लस के सी। बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। यदि तुम्हारे पास ये दो कर्व हैं और इन दो कर्व से आपकी एक कॉमन टेंजेंट जा रही है, तो कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो तुम क्या मानेंगे, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस के सी। बात क्लियर है। इसका मतलब सी में यदि हम जो निकालते थे, रिलेशन निकालते थे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू 1 एंड तुम्हारे पास y इजिकल टू एम एक्स प्लस के सी। यहां से जो तुम्हारे पास रिलेशन बन के आता है सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये तो पता होगा आप लोगों को, पता है ना, प्रूफ करवाया हुआ है। अब ये बताओ कि यदि मान लीजिए ये तुम्हारे पास में हो गया स्केलर रिलेशन, यदि तुम्हारे पास ये माइनस का और ये प्लस का हो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, सी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इंटू में एम स्क्वायर। अभी तो किया था ठाकरे, आवाज है मुंह में तो बोलो, बताओ। यदि मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं तो क्या बनेगी, रिलेशन बिटवीन सी एम ए और बी, बताओ क्या बनेगी। क्या बोल रहे हो यार, भांग खा के आए हो क्या, और ऐसा हो रहा है क्या। रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड एम, बताओ। हाँ बोलो ना, रिलेशन बिटवीन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अरे ये तो इसका है यार। यदि इसको हम इसका कॉन्जुगेट कर दें, इसको माइनस का कर दें, इसको प्लस का कर दें तो क्या आएगा। अरे यार तुम क्या कर रहे हो भैया, तुम ऐसे पढ़ोगे क्या। यहां पर देखो, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 एंड तुम्हारे पास y इजिकल टू एम एक्स प्लस के सी है। तो यहां से रिलेशन क्या आता है, सी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर। याद है, नहीं है, याद होता तो बोलते ना आप, बैठ जाओ। अब तो निकाल देंगे। अब यहां से भी आपने किसकी निकाल दी वैल्यू, सी स्क्वायर की, और यहां से क्या निकाल दिया आपने, सी स्क्वायर की, और दोनों को क्या कर दिया, इक्वल पुट, क्योंकि सी तो हमारे पास ये है ना। अच्छा ये बताओ, यदि सी की वैल्यू तुम्हारे पास में जब पुट कर देंगे तो सी का काम तो खत्म, तो फिर कौन बचेगा, एम। तो एम ही तो पूछ रहा है वो, और एम कौन है, स्लोप, निकाल दो। पहला वाला यूज करते हैं, कंपेयरिंग करो भाई साहब, पहले वाले में कंपेयरिंग करो। अच्छा यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लो, ऐसे थोड़ा इसको चेंज कर लो। यहाँ पर लिख दो आप a1 b1, यहाँ पर लिख लो a2 और b2, यहाँ पर a1 b1, यहाँ पर b2 और यहाँ पर a2। अब ठीक है, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो बताओ भैया, सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर ही है। बताओ a1 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है, ये लिख देते हैं a1 का स्क्वायर है, और ये तुम्हारे पास b1 का स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास a2 का स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास b2 का स्क्वायर है। अब तो ठीक है। अच्छा इन दोनों को मैं बराबर पुट करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, a1 का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी b2 स्क्वायर माइनस के a2 स्क्वायर और m स्क्वायर, यही बनेगा क्या। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, क्यों झंझट में पढ़ रहे हैं हम। बताओ भैया, a स्क्वायर a1 स्क्वायर कितना तुम्हारे पास 9 m स्क्वायर माइनस के 16 इज इक्वल टू b2 का स्क्वायर
9 माइनस के a2 तुम्हारे पास कितना है 16m स्क्वायर। आप देखेंगे इसको, इधर आप इसको मूव करेंगे तो 16 प्लस के 9 तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे 25m स्क्वायर। इसको आप इधर मूव करो, 9 प्लस 16 इजिकल टू तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे 25। 25 से 25 कैंसिल कितनी बार 1 टाइम, तो m स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारे पास कितना गया 1। तो m की जो वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई प्लस माइनस के 1। चेक करो आंसर कि क्या m इजिकल टू कहीं पर 1 कोमा माइनस 1 या माइनस 1 कोमा 1 ऐसा है क्या? कौन सा ऑप्शन है, कितना बी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो भाई साहब आप करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले आपको S1 इजिकल टू में t का स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास जो पॉइंट है कर्व के बाहर वो तुमने कितने मान लिए h, k, और फिर आपको जनरल इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाएगी a x स्क्वायर प्लस के b y स्क्वायर प्लस के 2h xy प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के इजिकल टू 0। और वहां पर फिर तुम्हें निकालनी होती है tan थीटा। tan थीटा इजिकल टू कितना होता है 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस के ab अपॉन में a प्लस b, और जो tan थीटा की जो वैल्यू है वहां पर tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की कितनी हो जाएगी 1। तो a प्लस बी इजिकल टू 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस के ab, और a की और b की क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, a b और h की वैल्यू पुट करनी है, और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा एक रिलेशन, और वो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम द हाइपरबोला, टेंजेंट फ्रॉम, अच्छा ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जो तुम्हारे पास में उसमें आया था ना एलिप्स के अंदर, जहां पर वो नॉर्मल और क्या पूछा था टेंजेंट। तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ये तुम्हारे पास में एक ना हाइपरबोला गिवन है, तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन जो गिवन है वो आप बताओ कितनी है अपने पास में 16x स्क्वायर माइनस के 25y स्क्वायर इजिकल टू में 400। अब यहां पर 400 का कर दो डिवाइड, तो 16 से 400 को कैंसिल कर दो कितनी बार 25 माइनस के y स्क्वायर अपॉन में 16 इजिकल टू 1। ये बन गया, ये तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हाइपरबोला की आ गई। उसने क्या पूछा है आपसे कि टेंजेंट फ्रॉम, एक हाइपरबोला है और बाहर कोई पॉइंट है, और बाहर जो पॉइंट है तुम्हारे पास कितना है 1,2√2, यहां से जाना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 9 है क्या, ये आधा बना दूं, आधा हाइपरबोला बना देता हूं। देखिए